यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म नहीं पाया, वो लोग यीशु मसीह के आगमन में यीशु के साथ नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में, वो पुस्तक का नाम सुनने से हमको पता है उसमें किस किस का नाम लिखा हुआ है, किस किस का नाम लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम सुनने से हमको पता चलता है। प्रकाशित वाक्य 20:15, जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, उनको आग के भट्टी में, हालेलुया, जलते हुए आग में अर्थात नरक में डाला जाएगा। ये मेरी बात नहीं है, कोई ईसाई लोग का बात नहीं है, परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन है, ना बदलने वाले परमेश्वर का वचन है। उस वचन, उसके आखिरी समय, उसका पूरा होने का समय आने वाला है। उससे पहले जो लोग आत्मिक मृत्यु से, हालेलुया, छुटकारा पाए हैं, जो लोग मसीह में नया जीवन पाया है, उसके नाम तुरंत जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। इसलिए लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नाम मिला है उसको नरक में डाला जाएगा। लेकिन पौलुस इसलिए कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 2 कोरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि बन गया। वो नया सृष्टि बन गया मतलब जो उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय में परमेश्वर के साथ आत्मा के साथ, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर आत्मा है, उस आत्मा के साथ जो संबंध थे, वो संबंध पाप की वजह से टूट गए थे। वो हालेलुया, वो जो रिश्ता अभी यीशु मसीह के द्वारा जुड़ गया है। यीशु मसीह में, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने लोगों को, हालेलुया, जोड़ दिया गया है। यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको हम बोलते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नया जन्म पाना है। कई जगह में लिखा है हम परमेश्वर से जन्मा है, कुछ जगह में लिखा है हम परमेश्वर से जन्मा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से जन्मा है, कोई मनुष्य से नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 3 पद में लिखा है, ये किसी मनुष्य से नहीं है, किसी मनुष्य का इच्छा से भी नहीं है, वरन परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जो जन्म पाने वाले का नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, वो आत्मिक मृत्यु से बचाया जाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में आएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोगों को पता चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। अरे मैं इतना साल तक अंधकार में थे, रीति रिवाज में थे, झूठ में थे, लेकिन प्रभु का दया से मेरे आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने खोला। परमेश्वर का दया से परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे अलग किया। अब मुझे पता चला, प्रभु जी तो इतना महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू मुझे इतना बड़ा सच्चाई को प्रकट किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो सारे बातों को हमारे, हालेलुया, दिल से हम सोच करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा, हालेलुया, दंड से, अनंत काल के नरक के दंड से, पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, शैतान के बंधन से आजाद कर दिया है। वहां से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। आज मैं अंधकार के राज्य में नहीं है, वरन परमेश्वर के राज्य में आ गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए सारे बातों को याद करके मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये सारे बातों को याद करने से, हालेलुया, मैं चुपचाप मुंह बंद करके बैठ नहीं सकता। मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं। मुझे चंगाई मिले या ना मिले, मुझे हालेलुया खाना मिले या ना मिले, मुझे गाड़ी मिले या ना मिले, मुझे मकान मिले या ना मिले, लेकिन
मुझे आत्मा में होकर पता चला मेरा यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। इतना बड़ा आनंद काल के दंड से, हालेलुया। इसलिए रोमियों का पत्र 8:1 में लिखा, अतः अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। समझ में आ गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन सुनने वालों में एक एक वचन से लेकर मैं आपसे बातचीत कर रहा है। ये वचन मेरे लिए भी है और सुनने वालों के लिए भी है, क्योंकि दोनों के लिए है वचन। जो उद्धार नहीं पाया है, जो उद्धार पाया है, हर एक के लिए परमेश्वर ने वचन दिया गया है। केवल हालेलुया हालेलुया जो मैं यहाँ पर बैठकर प्रचार कर रहा हूँ सब सुनने वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। सुनने वाले के लिए भी है और सुनाने वालों के लिए भी है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा मतलब ये है कि हालेलुया पहला मृत्यु जो है उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं। पहला मृत्यु आदम और हव्वा ने जब पाप किया तब आत्मा में होकर परमेश्वर के साथ जो संबंध थे वो संबंध टूट गए, रिश्ता टूट गए। तब मनुष्य आत्मिक मृत्यु के अधीन में आया। हर एक मनुष्य पर इस मृत्यु आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, अभी ये एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। उस व्यक्ति का उदाहरण मैं बता रहा हूं। उस व्यक्ति का डेड बॉडी यहां पर पड़े हैं। सोचो, उस डेड बॉडी के सामने हम जाकर के जितना भी चिल्लाए, जितना भी प्रचार करे, कोई मतलब नहीं है। एक मनुष्य का डेड बॉडी हमारे सामने पड़े हैं, वो मृत्यु के अधीन में हो गई, वो डेड हो गई। उस डेड बॉडी के सामने जाकर के माइक लगा के भी प्रचार करे, माइक लगा के भी प्रचार करे, गीत गाए, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसमें जीवन नहीं है। वो डेड बॉडी कहते हैं, उसका मतलब फिजिकल डेड हो गई, वो शारीरिक दीदी से वो मर गई, इस संसार से वो चले गई। वैसे आत्मिक मृत्यु भी ऐसे हैं। जो आत्मा परमेश्वर के साथ संबंध थे, वो फेलोशिप से पाप के कारण मनुष्य अलग हो गई। पाप के कारण मनुष्य का जो संबंध परमेश्वर के साथ थे वो टूट गई। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर से अलग हो गई। उसको हम बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी मनुष्य के अंदर ये आत्मा है, मनुष्य के अंदर आत्मा है, क्योंकि आत्मा खत्म नहीं होता, आत्मा कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हालेलुया मृतक अवस्था में मनुष्य के अंदर ये जो आत्मा है, हालेलुया, लेकिन बाहर मनुष्य में जीवन है, उसके प्राण में जीवन है। इसलिए मनुष्य क्या करते हैं, मन में जो भी सोचते हैं वैसे करना चाहते हैं, दिमाग में जो आते हैं वैसे बोलते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन पौलुस प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 7वां पद में कहा गया है, हम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया देखी हुई वस्तुओं के पीछे नहीं। हालेलुया, वो वचन में पढ़कर सुनाएंगे आप लोगों को, तब ये बात आपको समझ में आएगा। 2 कोरिन्थियों 4 का 7, परंतु हमारे पास 2 कोरिन्थियों 5 के 7 है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम कोई बातों को सामने देख करके नहीं है, उस देखने वाले को पीछे नहीं है, जो सामने हम देखते हैं उसके पीछे नहीं है, परंतु हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास के साथ चलने के लिए परमेश्वर के साथ, जिसको हम इस बाहर के आंखों से देख सकते, उस आत्मा परमेश्वर के साथ हमारे संबंध होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे उत्पत्ति के किताब में पाप की मजदूरी तो मृत्यु मनुष्य में आई, मनुष्य के जीवन में आत्मिक मृत्यु आ गई, वो है पहला मृत्यु। यहां पर प्रकाशित वाक्य 2:11 में दूसरा मृत्यु के बारे में बताया गया, अर्थात नरक है। दूसरा मृत्यु का अर्थ क्या है? नरक है। आनंद काल की आग में डाला जाएगा, उसके बारे में
लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 2:11 में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस समय कई लोगों को डाउट आएगा, फिर इस दुनिया में भी लोग खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तभी हम मृत्यु बोलते हैं। वो मृत्यु है, वो केवल एक फिजिकल मृत्यु है, केवल यहाँ से हालेलुया चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ का सारे जो हालेलुया प्रेज़ लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, इस संसार के रिश्ता से हम चले जाते हैं, उसको हम फिजिकल हालेलुया डेथ बोलते हैं। उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए मैं एक और वचन आपको हालेलुया सुनाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिजिकल डेथ में, शारीरिक मृत्यु के विषय में भी एक बात बोलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जब यीशु मसीह हालेलुया एक सरदार के घर में आया, उनके एक बेटी थे, उसका मृत्यु हो गई थी, उसको हालेलुया जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक हालेलुया आराधनालय के सरदार के घर में आया। उसके बारे में लिखा हुआ है मरकुस 5:35 से लेकर उसके हालेलुया 39 और 40, ये दोनों वचन पढ़कर बंद करना चाहता हूँ। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? उस आराधनालय के सरदार के घर में अपने बेटी का मृत्यु हो गई और लोग सब वहां पर रो रहा था, चिल्ला रहा था। तब यीशु ने भीतर जाकर के उनसे कहा, क्या तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। लड़की मरी नहीं, लेकिन लड़की का डेड बॉडी वहां पर पड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आराधनालय के जो सरदार है उसके घर में अपनी बेटी का डेड बॉडी वहां पर रखा गया है। तब यीशु मसीह कह रहे हैं लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। अगले वचन में लिखा है वे उसकी हंसी करने लगे। वहां पर खड़े होने वाले लोग टटा मजाक जब उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी दी गया और लड़की का हाथ पकड़ करके उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब क्या हो गया? और लड़की तुरंत उड़कर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गई। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। आराधनालय के सरदार के घर में अपने बेटी का मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा ये मरी नहीं है, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। लेकिन वहां पर खड़े होने वाले वहां का लोग सब हंसी करने लगे। अरे ये क्या बोल रहे, लड़की ऑलरेडी मर चुकी है, लड़की का डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं ये मरी नहीं है, ये सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग सब हंसने लगा, हंसी मजाक करने लगा यीशु मसीह को। हालेलुया। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, यीशु ने अपने हालेलुया चेले पत्रोस, याकूब, यूहन्ना और माता बेटी का ये लड़की का माता पिता के साथ जिस कमरा में उसका डेड बॉडी थे वहां जा करके उस लड़की को हालेलुया उस मृत्यु से उठाया। तलीथा कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब क्या हो गया? तुरंत लड़की हालेलुया जो मरे हुए थे वो जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात हल में इसलिए बता रहा हूं, ये जो हालेलुया संसार का जो हालेलुया फिजिकल जो डरते हैं, ये शारीरिक मृत्यु जो है वो परमेश्वर के सामने एक सोने का जैसे, नींद के जैसे। लेकिन उससे बढ़कर हम जानना चाहिए कि हालेलुया पहला मृत्यु और दूसरा मृत्यु क्या है। ये फिजिकल डेथ से बढ़कर वो दोनों को हम ज्यादा इम्पोर्टेंट देना पड़ता है, क्योंकि जो लोग पहला मृत्यु में आ गया है, आदम की संतान, आदम में सब मरते हैं करके लिखा है।
पहला कोरिन्थियों प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 15 अध्याय का 21-22 वो 2 वचन पढ़ने से मालूम है, वहां पर लिखा है आदम में सब मरते हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह में सब जिलाया जाता है। आदम में जितने लोग रहती हैं, जितने लोग आदम के पीढ़ी से आया है, वे सब मरने वाले के झुंड में जो मरते हैं, आदम में जो सब लोग मरते हैं परंतु मसीह में सब जिलाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम भी एक समय आदम में थे, मतलब हमारे जीवन में भी आत्मिक मृत्यु थे, हम भी आत्मिक मृत्यु के अधीन में थे, लेकिन वहां से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमको जिलाया गया, मतलब हमारे आत्मा में वो पुराना जीवन आ गया, हमारे आत्मा में हम जीवित हल हो गई। इसलिए परमेश्वर के लोग कहते हैं हम नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। न्यू क्रिएशन, नया जन्म पाया हुआ लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है करके यूहन्ना के किताब में इसीलिए लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। और उसके बाद आगे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये किसी मनुष्य से नहीं है, मनुष्य के द्वारा भी नहीं है, परंतु परमेश्वर से जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये परमेश्वर से जन्मा है। तब परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का श्वास, जैसे आदम की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आदम को बनाने के समय परमेश्वर उसके नथनों में जीवन के श्वास को फूका, वैसे जब उस जीवन हमारे अंदर आया यीशु मसीह के द्वारा, तब हमारे अंदर भी, हमारे आत्मा में भी ये जीवन आ गया। तब हम आत्मिक जन्म पाया, अर्थात हम भी न्यू क्रिएशन में आया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इससे लोगों को परमेश्वर बोलता है ये मेरे संतान है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। जिन्होंने उस यीशु मसीह में जन्म पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उस नया जन्म को पाया है, उसके नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में हालेलुया बताएंगे। अब जो लोग सुनते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 11 वचन में विशेषकर आत्मा कलीसिया से कहता है, जो जय पाए, हालेलुया, उन्हें उसने, हालेलुया, वो मैं, हालेलुया, क्या करेंगे, हालेलुया, प्रेज़, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, मतलब अनंत काल के नरक से हानि ना पहुंचेगी, वहां से बचाया जाएगा। जो नया जन्म पाया है, जो जय पाया है, जो मसीह में नया जन्म पाया है, उसे परमेश्वर क्या करेगा, उस अनंत काल के दंड से, मतलब नरक से बचाया जाएगा। उसके लिए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, उसके वचन को ग्रहण करें, इस सच्चाई को अपनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये केवल मनुष्य का बात नहीं है, परंतु उस महान सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के वचन है। हालेलुया। जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न न हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, हम विश्वास करें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।